बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसको हम लोगों ने डील करना है ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने जो कल तक डिस्कस किया था वो ब्लड वेसल्स थे, ठीक है। ये हमारे पास ये ब्लड वेसल्स को हम लोगों ने डील किया था, जिसमें इनका स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेट की थी, ठीक है जी। एक तो डिसऑर्डर कुछ बुक्स के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर है और सिंध के अंदर है, एथीरोस्क्लेरोसिस उन्होंने इसी के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग जो है बच्चों इसको सेपरेटली डील करेंगे। कंट्रोल ऑफ कैपिलरी बेड जो है बच्चों, ये आपके पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स में होता है, ठीक है। और वो स्फिंक्टर्स के साथ ही आप कवर कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, वैसे वो उसके साथ ही बड़ा छोटा सा है, उसके साथ ही डील किया हुआ है। इसके अलावा कुछ लोकल केमिकल्स होते हैं जिनको काइनिन्स कहा जाता है, वो बच्चों उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके जी, हम लोग बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर क्या है, और इसमें फिर ब्लड फ्लो को लेकर चलेंगे। बता सकते हो मुझे कि ब्लड प्रेशर के बारे में आपको क्या आइडिया है, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको कैरी कर सकूं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, बताते हो ज़रा ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम्म प्रेशर बड़ा सिंपल सा है बच्चों। हम लोग इसको डिफाइन कर रहे होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम लोग प्रेशर के लिए ये अप्लाई करते हैं। किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो वो बच्चों उस फोर्स का प्रेशर है जो कि उस जगह पर जनरेट हो रहा होता है। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर ये कंसीडर करता हूँ कि भाई हमारे पास ये एक वेसल है, सपोज़ हम लोग इसको एक वेसल कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। और इस वेसल का ये हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, दैट इज़ द माउथ ऑफ दिस वेसल, ठीक है जी। और ये बच्चों आपके पास आ गया। अब इस वेसल में आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जब भी हम इस एरिया इसमें से ब्लड गुजरता है ना, सपोज ये ब्लड आपके पास यहाँ से गुजर रहा है, तो इस यूनिट एरिया के ऊपर ये ब्लड यहाँ पर ना फोर्स लगाता है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा ये इस व्यू के अंदर देखें, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, कि जब भी ब्लड इसमें से गुजर रहा होता है ना, तो ब्लड जो है बच्चों इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है। फोर्स लगाता है। इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। और ऐसा प्रेशर जो कि बच्चों आपके पास ब्लड ने क्रिएट किया हो, दैट विल बी ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऐसी फोर्स जो कि पर यूनिट एरिया अप्लाई हो रही है विद रेफरेंस टू ब्लड, तो उसको हम लोग बच्चों ब्लड प्रेशर जो है वो मैयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको यूं भी कहा जाता है कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत सिंपल सा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स है ना, एफ के साथ हम शो करते हैं, एक्सर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है। ये हमारे पास कौन एक्सर्ट करता है? ब्लड, दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है, अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ द वेसल। ये बच्चे हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ वेसल। ये बच्चों हमारे पास इसकी भी एक डेफिनेशन की जाती है, ठीक है। अब ये याद रखना, ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसको बच्चों हम लोग सिंपली मेंशन कर रहे होते हैं बी और पी के साथ, दैट इज ब्लड प्रेशर। इनके जो यूनिट्स होते हैं बच्चों वो हमेशा आपके पास आएंगे एम ऑफ एच जी के साथ, दैट विल ऑलवेज बी इन एम
ऑफ एच जी, ठीक है। मरकरी पर एमएम जो है वो हम लोग इसको बोल रहे होते हैं, या मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको मरकरी जो है वो क्यों हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा स्फिग्मो मैनोमीटर, दैट इज प्योरली यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। बीपी की जो मेजरमेंट होती है इसकी, बच्चों हमारे पास जो मेजरमेंट कर रहा होता है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको स्फिग्मो मैनोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज स्फिग्मो मैनोमीटर। ये स्फिग्मो मैनोमीटर जो है बेटे, इसमें आपने देखा होगा कि एक बैग होता है, उसको बाजू के ऊपर रैप करते हैं, फिर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वो आपके पास इन्फ्लेट करना शुरू हो जाता है, वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने का तरीका होता है, जो कि कार्डियक आउटपुट एंड पार्टली बाय द डायमीटर ऑफ आर्टरियोल्स के साथ भी हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये हमेशा बच्चों आपके पास दो वैल्यूज़ जो है वो दे रहा होता है। इन दो वैल्यूज़ के साथ हम लोग डील करते हैं। जैसे हार्ट को अगर आप लोग देखो तो कार्डियक साइकिल जो होता है, दैट कार्डियक साइकिल, ये हमारे पास बच्चों दो फेजेस रखता है। इसमें से जो पहली फेज होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक फेज, सपोज जिसके ऊपर हार्ट के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी फेज जो होती है बच्चों, इसको डायास्टोलिक फेज बोलते हैं, जिसमें हार्ट के मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं। ये जो बच्चों सिस्टोलिक फेज होती है, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, 120 mm ऑफ एच जी जो है वो इसकी वैल्यू हम लोग नोट करते हैं। और डायस्टोलिक की 75 से 80 mm ऑफ एच जी जो है वो हम लोग बच्चों इसको नोट कर रहे होते हैं। इस वजह से जब भी आप ब्लड प्रेशर की वैल्यू मेंशन करते हो, दैट इज जस्ट लाइक दिस 120/80, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर को शो करता है, और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये डायास्टोलिक प्रेशर को शो करता है, ठीक है। फिर हम लोग बहुत सारी ऐसी वेसल्स को भी डील करते हैं जिसके अंदर बच्चों आपके पास ये प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। इस प्रेशर की कोई स्पेसिफिक जो है वो आपके पास वैल्यू नहीं होती, उसको फिर हम लोग एवरेज के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं। दैट एवरेज इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, उसको देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एवरेज हम लोग नहीं देखेंगे तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, उसमें हम लोग जो है वो इसकी बेस के ऊपर रिलेट करते हैं। चलो, इसको एक बुक है केपीके की बुक के अंदर बच्चों यहाँ पर ना एक टेबल शो किया जाता है, वो उसके लिहाज से आप लोगों ने याद रखना है, ताकि आपके पास अगर क्वेश्चंस आएँ तो आपको पता होना चाहिए। बेटे, इसमें ये बताता है कि भाई हमारे पास ये जो प्रेशर होता है इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग डिफरेंट नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पे एक ये मेंशन कर लेता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर वेसल आ जाती है, वेसल दैट इज़ द ब्लड वेसल जिसको हम लोगों ने नोट करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर आ जाता है, फिर बच्चों हमारे पास डायास्टोलिक प्रेशर आ जाता है, और फिर जनरली ऑन एन एवरेज ब्लड प्रेशर जो है वो हम लोग इसमें मेजर करते हैं। तो सबसे बड़ी जो आपके पास बच्चों वेसल होती है दैट इज एओर्टा, ठीक है। एओर्टा के अंदर सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल करीब है, इसी वजह से हम लोग इसको मेजर कर रहे होते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है बच्चों वो इसमें 80 होता है, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इसमें 100 के करीब आएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास आर्टरीज, ठीक है, देयर आर आर्टरीज। ये जो आर्टरीज होती हैं बच्चों, इनके अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ 102, और डायस्टोलिक जो है इसको 60 मेंशन करते हैं। फिर अगर हम लोग बच्चों आर्टेरियोल्स की बात करें, आर्टेरियोल्स बता चुका हूँ मैं, ये इससे छोटे होते हैं। इनमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है 60 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 45,
ठीक है। फिर बच्चों आगे हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कैपिलरीज के ऊपर तो प्रेशर हम लोग इसको डायरेक्टली सिस्टोलिक डायस्टोलिक के अंदर नहीं देख सकते, उसमें सीधा सीधा एवरेज हम लोग लिखते हैं, दैट इज 40। ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाते हैं वेन्यूल्स। देयर आर वेन्यूल्स। वेन्यूल्स में भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेजर नहीं होता, सीधा सीधा हम लोग ये कहते हैं कि प्रेशर रिड्यूस होता है, दैट इज 20 mm ऑफ Hg। और बच्चों अगर हम लोग इसमें वेन्स की बात करें तो वेन्स में भी आपके पास जो है तकरीबन इससे कम, दैट इज 10 mm ऑफ Hg मेजर किया जाता है। अगर बच्चों हम लोग वेना केवा की बात करें, दैट इज वेना केवा, तो इसमें भी बच्चों आपके पास जो प्रेशर होता है वो 0 mm ऑफ Hg मेजर किया जाता है। अब इसी तरह से ये सवाल भी आपके पास पूछा जाता है कि अगर बच्चों हम लोग ये कहें कि वेना केवा, ये क्वेश्चन आता है, वेना केवा ड्रेन इनटू, दैट ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम। तो अगर बच्चों ये आपके पास राइट एट्रियम में ड्रेन होती है तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ कि ये जो राइट एट्रियम है इसमें प्रेशर कितना होता है, तो राइट एट्रियम का भी प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट 0 mm ऑफ Hg नोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके साथ आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोग इसमें प्रेशर की बात करते हैं तो दैट इज एसोसिएटेड विद रेफरेंस टू दिस। ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हो, जैसे एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को किसी भी आर्टरी के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। अब ऐसा क्यों है, हालांकि ऊपर तो हमें वेन नज़र आती है। तो बच्चों एक बात याद रखना, वैन VAN हम लोग मेंशन करते हैं, जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही होती है दैट इज़ वेन। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आर्टरी और उसके नीचे हमारे पास होती है नर्व। ठीक है। तो प्रेशर की जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा किस पे होगी, प्रेशर की मेजरमेंट हो रही होती है बच्चों आर्टरी के ऊपर। ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट वो हमेशा हम लोग आर्टरी के ऊपर जो है वो ले रहे होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर भी बच्चों आपके पास सम टाइम क्वेश्चन को फंबल करता है कि कौन सी आर्टरी होती है जिसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडियल आर्टरी। ठीक है। ये हमारे पास बच्चों रेडियल आर्टरी होती है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं इसके लिए कि यहाँ से हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकें। अब बच्चों याद रखना, ये जो आपके पास प्रेशर होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स रखे हुए हैं। ठीक है। इन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स बच्चों जो कि प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं, दे आर लेबल्ड एज बैरो रिसेप्टर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स वो वाले रिसेप्टर्स हैं विच विल डिटेक्ट प्रेशर, प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। अब ये बैरो रिसेप्टर जो हैं बच्चों, ये आपके पास ना दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट कर लो, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, एक वो है जो कि हाई प्रेशर को मेजर करेगा और एक वो है जो कि आपके पास लो प्रेशर को मेजर करेगा। जो हाई प्रेशर को मेजर करने वाले हैं इनको बच्चों हम लोग आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर भी कहते हैं, और लो प्रेशर को मेजर करने वाले जो होते हैं इनको कार्डियो पल्मोनरी बैरो रिसेप्टर्स, इनको क्या कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रेशर कम होता है। या बच्चों हम लोग इनको वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर जो है वो भी लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं जिसको आप लोगों ने याद रखना है प्रेशर के हवाले से। ठीक है बच्चों, तो जो हाई प्रेशर होता है, जो आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर है, दे आर प्रेजेंट इन एओर्टिक आर्च एंड द कैरोटिड साइनसेस। ठीक है, ये अगर आपके पास क्वेश्चन आए जो कि स्पेसिफिकली केपीके के अंदर मेंशन किया जाता है, इसमें कौन कौन सी है, एओर्टिक आर्च और दूसरा बच्चों हम लोग कैरोटिड साइनसेस की बात करते हैं, कैरोटिड
साइनसिस। साइनसिस का क्या मतलब होता है? दैट इज स्पेसिस। तो केपीके के अंदर जो है ये बच्चों इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। और ये लेफ्ट राइट इंटरनल कैरोटिड जो आर्टरीज होती हैं दोनों में ही होती हैं। अगर आप इस पे भी मेंशन करना चाहते हो, लेफ्ट राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसी वजह से देखो एओर्टा के अंदर जो होते हैं ना, वो चूंकि उसने सिस्टेमिक सर्किट को कंप्लीट करना होता है, पूरी की पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करनी होती है, इस वजह से हमारे पास वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। अगर आप याद करो, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो 3 टाइम्स थिक होता है उसकी वॉल। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये इसमें हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर लो प्रेशर की बात करते हैं, इसको कार्डियोपल्मोनरी कहते हैं, या वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी कह रहे होते हैं। कार्डियोपल्मोनरी इस वजह से क्योंकि ये आपके पास हार्ट का कुछ हिस्सा है और फेफड़ों के साथ एसोसिएटेड भी होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है। रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बच्चों रेगुलेट करना इनका काम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें आप राइट एट्रियम वाला जो है वो भी ऐड कर सकते हो कि राइट एट्रियम जो है वो कहाँ पर आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये बच्चों आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी जो होती है वो 20% ब्लड रिसीव करती है विद ईच कार्डियक बीट। तो इस वजह से हम लोग ये भी मेंशन कर रहे होते हैं कि जो लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर होते हैं ना, ये रीनल इफेक्ट को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनकी वजह से रीनल इफेक्ट मतलब किडनी जो है उसकी वजह से ये इफेक्टेड होते हैं और इसी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी, हाई बैरो रिसेप्टर और लो बैरो रिसेप्टर जो होते हैं, ये दोनों मिलकर आपके पास बेटे ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी कहते हैं चूंकि ये आर्टरीज के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ वेसल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये आप लोगों ने एसोसिएशन याद रखनी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है जी भाई, एज जो होती है, एज ये बच्चों हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ वेसल। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन करें कि भाई हमारे पास एज और इलास्टिसिटी ऑफ वेसल का क्या ताल्लुक है, तो याद रखिएगा कि ये जो वेसल की इलास्टिसिटी होती है ये कम होती जाती है। जैसे जैसे आप एज में बढ़ते हो तो इलास्टिसिटी ऑफ वेसल कम होती है, ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ वेसल कम होती है तो बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपके पास दो एसोसिएशन मेंशन की जाती हैं। बहुत सिंपल सा है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों ये आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ता है। तो ये एसोसिएशन याद रखना। इसके हवाले से क्वेश्चन जो हैं बच्चों वो हमारे पास बन रहे होते हैं, तो इसको फंबल नहीं करना। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैरोटिड साइनसिस बच्चे ये स्पेसेस को बोलते हैं। अगर आपने रेस्पिरेटरी साइनसिस को पढ़ा है तो उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैरोट साइनसिस क्या होते हैं। ज़ीरो प्रेशर की वजह से वेल्व कैसे ओपन होगा एट्रियम में? भाई जो एट्रियम है उसके अंदर ड्रेनेज ज़ीरो प्रेशर होती है। और फिर अगर आप इसको कुछ यूं देखो ना, सपोज दैट इज एट्रियम, ये है वेंट्रिकल, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से आ रहा है ना, तो वेल्व यहाँ पर है, वेल्व तो ओपन रहेगा ना, ठीक है। वन वे फ्लो यानी वेल्व ऊपर से नीचे ब्लड को आने दे रहा है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। तो वेल्व का काम इस वजह से हम लोग कहते हैं वन वे फ्लो को मेंटेन करना होता है। यही वजह होती है कि आप लोग जब भी पढ़ते हो तो बच्चों जो
वेना केवा होती है उसके अंदर प्रेशर हम लोग हमेशा कम ही डील करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है बच्चों आपके पास मूव करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों पल्स मैंने बताया था कि पल्साटाइल ब्लड फ्लो होता है। तो पल्साटाइल ब्लड फ्लो की वजह से ही यहाँ पर अगर आप ये टेबल देखो तो हमें ये जो दो वैल्यूज़ नज़र आती हैं, एक हाई एक लो। ठीक है। उसमें हम लोग कहते हैं कि ये पल्स की वजह से होता है। इसको पल्स फ्लो भी कहते हैं, मतलब जब सिस्टोलिक प्रेशर होगा तो वैल्यू ज़्यादा होती है, डायस्टोलिक होगा तो कम होती है। ठीक है। सो दैट इज रिफर टू एज पल्साटाइल ब्लड फ्लो बच्चों। ठीक है। तो ये हम लोग इसके साथ जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। ओके। चलो जी, ये था हमारे पास बच्चों इसमें चीज़ें